Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the unit is 12. The title of unit 12 is Information Handling. जो हम कर रहे हैं बार ग्राफ से, इसको एग्जाम्पल को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं. एग्जाम्पल है 25 people were asked which cereal they performed for breakfast. ठीक है, उन्होंने जो 25 people हैं उन्होंने परफॉर्म किया. द रिजल्ट वाज रिकॉर्डेड इन द टेबल एट द राइट पे उनके राइट पे ये जो नीचे में टेबल किया हुआ है उसमें रिकॉर्ड है उनका रिजल्ट का. कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन. इन इस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे. जो स्पेशल सीरियल था वो नंबर ऑफ पीपल उसमें कितने थे 5 थे. ठीक है, राइस बबल में कितने थे 7 थे. कोको पॉप्स में वाले जो थे वो 6 थे. वीट बिक्स वाले 3 थे और कॉर्नफ्लेक्स वाले कितने थे 4 थे. इन सबको जब टोटल करेंगे तो ये नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाएंगे 25. अब हम इसका सोल्यूशन अगर हम निकालें तो कैसे करेंगे. हम क्या करेंगे, रूल अप अ सेट ऑफ एक्सेस ऑन द बार ग्राफ पेपर. हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर वही करेंगे. देखें, हम उसको वही बार ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, वही टाइटल ऑफ द ग्राफ देंगे. लेबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइप ऑफ सीरियल रखेंगे और हम वर्टिकल फ्रीक्वेंसी रखेंगे. हम स्केल उसको जो है हम स्केल करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस, दोनों एक्सिस को हम स्केलिंग करेंगे. हम ड्रा करेंगे फर्स्ट कॉलम रेक्टेंगल सो दैट इट रीच अ वर्टिकल हाइट. हम उसको ड्रा करेंगे कि वो जो फर्स्ट कॉलम है वो 7 यूनिट्स तक पहुंचे. लेबल द सेक्शन ऑफ द एक्सिस, हम एक्सिस को लेबल करेंगे. बिलो द कॉलम एस राइस बबल्स, उसको राइस बबल के साथ लेबल करेंगे. लीव अ गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के दरमियान हम गैप छोड़ेंगे. ठीक है, रिपीट 5 6 7 फॉर ईच रिमेनिंग सीरियल्स. हम सब के लिए सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे. एग्जाम्पल है द स्केल पर क्वार्टर एवरी 3 months ऑफ हिज फैशन हाउस वर रिकॉर्डेड इन द टेबल एट राइट. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो एक स्केल पर क्वार्टर है वो रिकॉर्ड किया गया है हर 3 महीने बाद किसी घर के फैशन के लिए इसको रिकॉर्ड किया गया. कंस्ट्रक्ट हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन. हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमने आपको दिया कि वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट करें हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, और ये लिखा हुआ सेल पर क्वार्टर पर क्वार्टर की सेल कितनी हुई है. ठीक है, जनवरी में ये सेल थी और अप्रैल में ये सेल थी, जुलाई में ये सेल थी और अक्टूबर में ये सेल हमें मेंशन की गई है. तो देखें हम वही करेंगे कि सबसे पहले हमने बार ग्राफ के ऊपर एक्सिस को फिक्स किया, फिर हमने टाइटल दिया ग्राफ को, फिर हमने उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को क्या नाम है फिक्स किया. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने रुपीस रखे, वर्टिकल एक्सिस पे हमने उसका क्या रखा, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर को रखा कि वो कब से स्टार्ट होने हैं. फिर हमने स्केल हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस बनाए. फिर हमने फर्स्ट कॉलम ड्रा किया. ठीक है, फिर हमने फर्स्ट कॉलम ड्रा किया डेट सो डेट इट रिएक्ट्स ऐसा हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ 6 यूनिट, जो कि 6 यूनिट तक उसकी हाइट आ जाए. फिर हमने उसकी लेबल किया, हमने लेबल द सेक्शन ऑफ एक्सिस. ठीक है, हमने उसको जनवरी के नाम के साथ लेबल किया और इसी तरीके से हमने गैप रखा पहले और दूसरे कॉलम के दरमियान. इसी तरीके से हम बाकी के स्टेप रिपीट करके उसको निकाल लेंगे. ये देखा जनवरी में जितनी कॉस्ट थी वो कितना आ गया, वो यहाँ तक आ गया तो हमने यहाँ तक बार ग्राफ ले. फिर अप्रैल में देखा वो हमारा बार ग्राफ यहाँ तक आ गया तो हमने इसको यहाँ पे ला के बार ग्राफ कर दिया, इन दोनों में डिफरेंस भी रख दिया. फिर तीसरा बार ग्राफ हमारा ये इन दोनों के दरमियान में आता फिर यहाँ तक आ गया और चौथा बार ग्राफ हमारा यहाँ तक आ रहा था तो हमने यहाँ तक इसको बार ग्राफ को इस तरीके से बना दिया और इनमें आपस में गैप भी रखते गए. मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है. A multiple bar graph is a graph. ये कैसा ग्राफ होता है that has multiple bar, जिसकी एक से ज़्यादा बार होती हैं for each category, एक कैटेगरी के लिए. A multiple bar graph compares as many sets of data we want. हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए मल्टीपल बार ग्राफ को यूज़ करते हैं. The process of creating multi bar graph is just like color to represent different sets of data. कहता है जो प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल बार ग्राफ को क्रिएट करने का, ठीक है, वो क्या ग्राफ इज जस्ट लाइक कलर्स टू रिप्रेजेंट. सर कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट सेट ऑफ डाटा, उसी तरीके से ये डिफरेंट सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है. हाउ टू मेक अ मल्टीपल बार ग्राफ. हम मल्टीपल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं. हम एक हॉरिजॉन्टल एक्स और वर्टिकल पे वाई एक्सिस रखेंगे. हम एक ग्राफ को टाइटल देंगे, लेबल करेंगे. ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को एक्स से, वर्टिकल को वाई से. लुक एट द रेंज इन द डाटा. हम डाटा की रेंज देखेंगे और डिसाइड करेंगे हाउ यूनिट्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस शुड बी लेबल के हमने क्या इंटरवल उसमें रखना है, फिक्स इंटरवल. एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देखते हैं. ड्रा मल्टीपल बार ग्राफ. हमने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा करना है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को.
रिप्रेजेंट करें, ठीक है, 1991 से 1995 के दरमियान में जो हुई हैं। तो इसको देखें, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या रखते हैं, ईयर ऑफ इंपोर्ट रख लेते हैं 1991, 92, 93, 94 एंड 95, और इधर पे हम रख लेते हैं कि कितनी अमाउंट की इंपोर्ट हुई थी। देखें ये यूनिट 10, 100,000, 10,000, मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 6, 8, 10 मिलियन, 12 मिलियन और 14 मिलियन और 16 मिलियन। तो देखें अब हमने इसको कंसिडर करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमें इधर डाटा दिया गया होगा, 1991 में हमने इंपोर्ट की 8 मिलियन की और एक्सपोर्ट की 6 मिलियन की। इसी के 1992 में हमने तकरीबन इंपोर्ट की 9 मिलियन की इंपोर्ट की है और हमने एक्सपोर्ट की दी है 5 मिलियन की। इसी के 93 में हमने इंपोर्ट किया 12 मिलियन और एक्सपोर्ट किया हमने 6 मिलियन। इसी तरीके से हम बाकी के भी इसमें बार ग्राफ बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें जब दो चीज़ों को कंपेयर करना आता है किसी ग्राफ में, तो हम इस तरीके से उनके बार ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये इंपोर्ट का कर रहा है और ये एक्सपोर्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।